जिन्होंने भी माँ का अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, सफाया होगा उनका और हमारी एनडीए की जीत होगी और गलत करने वाले, गलत बोलने वाले के मुंह में कीड़े पड़े। बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा का राजकीय पुरस्कार से सम्मानित महिला राजकीय पुरस्कार से सम्मानित एवं बिहार के आदर्श शिक्षिका। मेरा यही कहना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिन्होंने जन्म दिया और जहाँ पर मेरी जन्म हुई उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनका अपमान, अभद्र बात बोलना असहनीय है। इसलिए जिन्होंने माँ को गाली दिया है वो सहनीय नहीं है, उनकी अब जाना निश्चित है। बस यही कह के मैं देखिए, सबसे पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो माता जी हैं वो स्वर्गीय हो गई हैं और महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विरोधी दल के मंच से इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, इसकी पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं की ओर से मैं निंदा करती हूँ और इस तरह के दल को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए जो कि महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करे। विपक्ष ने जो घटिया हरकत की है, ये एक माँ को और अपने हिंदू धर्म को वो शर्मसार कर दिया है। इस तरह की माँ तो माँ होती है, सबकी माँ होती है, एक माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। विपक्ष अपनी सूझबूझ इतना खो चुके हैं, उसे माँ बहन का भी सम्मान और इज्जत कर वो नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी की माता जी ने को गाली नहीं दी, वो हमारे देश की सभी माताओं को गाली पड़ा है। माँ सब नहीं माँ होती है और सब, इसके लिए विपक्ष को बख्शा नहीं जाएगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। आगे पार्टी और एनडीए के हम लोगों का जो भी गठबंधन का निर्णय होगा उस अनुसार हम लोग तैयार हैं। जी, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके द्वारा जो सभा में इस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के लिए बोला गया, ये समस्त देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, हमारे देश में, समस्त भारत में माँ को पूजा जाता है, माँ को सम्मान मिलता है, माँ की पूजा होती है और माँ के प्रति इतना अशोभनीय भाषा बोलना ये विपक्ष को बहुत महंगा पड़ेगा। विपक्ष बौखला गया है, वो पागल हो गए। हमारी काफिला को देखकर वो पगला जाते हैं। इस वाक्य का जवाब हम एनडीए कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में वोट से देने वाले हैं। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का के बारे में बोलना उसे कितना महंगा पड़ेगा, ये आने वाले समय में सबों को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कहते हैं ना कि कोई भी संस्कार जो होती है वो परिवार से सीखी जाती है और परिवार में जब संस्कार ही ना हो तो फिर उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सिर्फ दल के नेता नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनका अपमान उनकी माता के साथ जिस तरह से हुआ, ये समस्त नारी जाति का अपमान। इसके लिए उनको पूरी हमारे हिंदुस्तान की समस्त नारियों का अपमान करने के लिए उनको माफी मांगनी होगी। नहीं तो इस बार हर एक जनता बिहार की अपना वोट करके और उनको इस नशे में जो अभी चूर होके घूम रहे हैं उनको गद्दी से उतारने का काम करेगी और जो गद्दी का सपना देख रहे हैं वो तो कम से कम इस जन्म में पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब आपके पास संस्कार नहीं है, आप किसी की माँ बहन को गाली देकर आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से जनता हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और उनको दूर भगाती है। आप अभी देखिए, अभी जो इन्होंने पूर्णिया में मोटरसाइकिल यात्रा की, पद यात्रा के नाम पर मोटरसाइकिल यात्रा, बिहार में एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार के कारण ये सड़क बना और आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर तरह की चीज सुविधा है। आज उनको ये आबो हवा देख के बहुत खुश होकर बुलेट पे दौड़ा रहे थे। क्या उन्होंने कभी सोचा कि हमारी जब सरकार थी तो हमने क्या किया बिहार के लिए? तो बिहार के लिए सोचने वाले तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एनडीए सरकार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए हमने महिलाओं ने भी मन बना लिया है, कमल फूल के छाप पर वोट देकर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। जनक बातें तो पहले बोलने नहीं चाहिए। हमारे वो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने हरकतें ऐसी कर दी है। राहुल गांधी के जब भी जो हरकतें करते हैं ऐसी रहती है कि जो वो गलत ही बोलते हैं, तब सही
नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो आपत्तिजनक बातें बोली गई है, ये हमारा भाजपा सरकार नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और ये गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है। और ये उन लोगों ने जो किया है ये कभी भी हम लोग नहीं सह सकते हैं, ये बहुत गलत किया है उन्होंने। यही मैं बोलना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, हमारे देश के लिए इतना कुछ किए हैं और 125 यूनिट बिजली जो फ्री कर दिए हैं, जो हम लोगों का 400 रुपया जो मिलता था जो महिलाओं को, वो बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया है। और बेरोजगार लोगों को भी नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया है, बहुत कुछ किया है, बोले तो कम पड़ जाएगा। और हमारे मोदी जी ये जो है भारत के लिए बोला ही नहीं जा सकता है। जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है उनको हमेशा हम नमन करते हैं और हमेशा एनडीए सरकार की ही जीत होनी चाहिए। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.